नवंबर माह का आज कोहरा दिखाई देने लगा है। सिरसा जिला में आज ठंड ने दस्तक दे दी है, यानी कि ये कह सकते हैं कि अब तक जो है ठंड नहीं थी, लेकिन आज जो है ठंड देखने को मिल रही है और इसके साथ साथ आज कोहरा भी दिखाई दे रहा है। और इस कोहरे से खासकर बात करें वाहनों की, तो वाहनों की रफ्तार धीमी हुई है और सुबह से ही आसमान में धुंध और कोहरा दिखाई दे रहा है और एक ब्लैक चादर भी नज़र आ रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस कोहरे से और इस धुंध से वाहनों की रफ्तार ज़रूर धीमी हुई है। इसके साथ साथ अब किसानों के लिए ये जो कोहरा है ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। हालांकि नवंबर महीने में नवंबर से पहले ही सर्दी शुरुआत हो जाती है, लेकिन अभी तक जो सर्दी है नहीं दिखाई दी। लेकिन आज जो है कोहरा और ठंड दिखाई दिया है। सुबह से ही कोहरा नज़र आ रहा है और वाहनों की जो रफ्तार है वो धीमी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी दिखाया गया था, यानी कि आज बारिश की भी संभावना है। फिलहाल जो मौसम है वो बारिश का बना हुआ है, लेकिन अभी जो ठंड पूरी तरह से देखने को मिल रही है, लगभग नवंबर में है जो कोहरा शुरू हो जाता है और अब जो नवंबर की आज 11 तारीख हो गई है और आज कोहरा दिखाई दिया है। फिलहाल सिरसा में आपको तस्वीरें हमने दिखा दी कि वाहनों की रफ्तार ज़रूर धीमी हुई है और किसानों के चेहरों पर खुशी है, क्योंकि अब धान के लिए ये कोहरा और ये धुंध काफ़ी फायदेमंद है। हर साल की तरह 2,80,000 हेक्टेयर के अंदर गेहूं की बिजाई होती है। अब तापमान बिल्कुल अनुकूल है और किसान बिजाई कर रहे हैं। लगभग हमारे 15% क्षेत्र के अंदर गेहूं की बिजाई पूर्ण हो चुकी है और सरसों की हमारी बिजाई 90% तक पूर्ण हो चुकी है। इससे गेहूं की अंकुरित होने में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि तापमान जब कम होता है तो गेहूं जल्दी अंकुरित होती है और सही तापमान जो 22 डिग्री से कम होता है वो सही तापमान अब है 20 डिग्री टेम्परेचर जो डे और नाइट का है। ये गेहूं के लिए और सरसों के लिए बिल्कुल अनुकूल तापमान है। किसान भाइयों से अपील है कि किसान अपनी नवंबर के महीने के अंदर अंदर बिजाई को पूर्ण कर लें। नवंबर के बाद अगर बिजाई लेट होती है तो बीज की मात्रा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बढ़ाकर बिजाई करें, जिससे उनकी उत्पादन में कमी नहीं आएगी। धान की हार्वेस्टिंग हमारी चल रही है। लगभग 3.5 लाख एकड़ के अंदर धान की रोपाई की गई थी, जिसमें से 75% हार्वेस्टिंग पूरी हो चुकी है और जिसका साथ साथ पराली प्रबंधन भी पूर्ण हो चुका है। जो विभाग द्वारा प्रचार प्रसार किया गया था, किसान को जागृत किया गया था, उसका असर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल के अगर कंपैरिजन में देखें तो हमारी आगजनी की घटनाएं बहुत कम आई हैं। अब तक 51 जगह हमें हरसक से लोकेशन मिली है, जिसमें 12 ही हमें जो आगजनी की घटना प्राप्त हुई है उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है, उनके खिलाफ FIR की है, रेड एंट्री करी है और उनको जुर्माना किया है। लगभग 35,500 रुपये हमने जुर्माना वसूल किया है। 12 किसानों पर FIR करेगी। लगभग हमने लोकेशन के अलावा भी जो आगजनी की सूचना मिली उनके खिलाफ भी हमने 20 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। सर, इसके साथ साथ DAP की कमी नहीं है, क्या कहेंगे? DAP जितनी हमने मांग की थी उस मांग के अनुसार 31,000 MT हमारे पास पहुंच रही है। समय समय पर रैक लग रहे हैं। जैसे ही खाद उपलब्ध होती है तो कृषि विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति के अंदर वितरित की जाती है और जो भी किसान जिस हिसाब से भी उनको 5-5 बैग या 10-10 बैग के अनुसार वितरित की जा रही है। और जो हमारी बिजाई है वो अभी काफ़ी लंबित पड़ी है और उसके अनुसार खाद हमें उपलब्ध हो जाएगी और किसानों तक पहुंच जाएगी। मेरी किसानों की अपील है कि संयम रखें, जैसे जैसे खाद मिल रही है उसी हिसाब से बिजाई करते रहें। जैसे आज हमारा करीबको का TSP का रैक लग रहा है। TSP के अंदर भी DAP के बराबर 46% फास्फोरस होती है। किसान TSP का एक बैग प्रयोग करके अपनी गेहूं की बिजाई कर सकता है।